तुम लोगों के लिए सीबीएसई ने बहुत बड़ा अपडेट डाल दिया है क्लास 9 के बच्चों के लिए, और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो फाइनली रिलीज हो गया है। यानी जो बच्चे अभी हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हो, चाहे तुम्हारा स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड हो या सीबीएसई से ना भी हो, लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स फॉलो किए जा रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा जैसे बुक अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, तो यस बच्चों तुम लोगों का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल के थ्रू, कमेंट्स में, उसके अलावा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कई जगह पर मुझे मैसेज कर करके बता रहे हैं कि सर हमारे हाफ ईयरली का सडनली मुझे हम लोगों को सिलेबस दे दिया गया, और स्कूल वालों ने पहले तो प्रिपरेशन कराया था अपने 15 अगस्त के लिए, और अब अचानक से बोल रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद तुम लोगों के हाफ ईयरली के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और ये इतना भयंकर सा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा? आज मैं तुम लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। अलग अलग बुक से अगर तुम पढ़ते हो तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारे सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक एक चीज बताने वाला हूं। लास्ट तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 9th में है। लेकिन बच्चों सिलेबस बताने से पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट और है तुम लोगों के लिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अनअकैडमी ने बच्चों के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया है। बच्चों यहां पर तुम लोगों को जो अनअकैडमी के बैचेस होते हैं ना, उसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा प्राइजेस अफोर्ड नहीं कर पाता है, उनके लिए सुनहरा मौका है मेरे बच्चों, क्योंकि अनअकैडमी की जो बैचेस की प्राइजेस होती है, क्योंकि वो थोड़ी प्रीमियम होते हैं, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग कम रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ताकि एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा सके। लेकिन इस वजह से प्राइजेस हो जाती हैं काफी हाई। प्राइजेस 8000 के अराउंड हम लोगों की होती हैं प्लस वाले क्लासेस की। प्लस यानी कि जितने भी अनअकैडमी के बैचेस रहेंगे ना, वो सारे बैचेस में तुम इनरोल कर सकते हो। तुम्हें इंग्लिश के 3-4 टीचर मिल जाएंगे, मैथ्स के 3-4 टीचर मिल जाएंगे, तुम अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो। इस तरीके से वहां पर फैसिलिटीज दिया जाता है बच्चों को। यानी सिर्फ एक बैच नहीं होता है, मल्टीपल बैचेस होते हैं। अगर तुम प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तब तो उस सब्सक्रिप्शन में डायरेक्ट 50% का ऑफ किया गया है बच्चों। यस, तुम सही सुन रहे हो, सीधा सीधा 50%। अभी रिसेंट में मेरे कुछ बच्चों ने ये बैच परचेज किया था, बताया था कि सर हमको 8000 पड़ा, किसी को 9000 रुपये पड़ा था। लेकिन अभी तुम्हें अगर इस बैच में इनरोल करना है तो आज 10 अगस्त से लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए है, जल्दी से जाकर के इनरोल कर लो। इस बैच की जो प्राइस है केवल 399 होने वाली है, यानी सीधे 8000 का 50% ऑफ कर दिया गया बच्चों। 50% से भी थोड़ा सा ज्यादा डेसिमल में, क्योंकि यहां पर 4000 नहीं है, 4000 से भी 1 रुपया कम किया गया है। तो ये जो प्राइस है ना, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तुम लोगों को बताना बहुत जरूरी था, तो ये जल्दी से जाकर के इसका फायदा उठा लो। बहती गंगा है, बाद में फिर मत पछताना। फिर बाद में बहुत सारे बच्चे 10,000 में इस बैच को परचेज करते हैं जब एग्जाम आ जाता है तो। लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है, अभी हम लोग वहां पर रिवीजन भी शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर के इस बैच में इनरोल कर लो। तुम लोगों को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, पिन कमेंट में ही मिल जाएगा। वहां पर अगर कोड मांगे ना, तो तुम या तो MD सर लिख देना कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए, या तो फ्रीडम लिख देना। दोनों में से कोई भी कोड तुम्हारा काम कर जाएगा। MD सर वाला भी काम कर जाएगा, फ्रीडम वाला भी काम कर जाएगा। अगर MD सर वाला ना करे तब फ्रीडम वाला यूज कर लेना, 50% वहां पर तुम्हें ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के इस मौके का फायदा उठा लो। बच्चों अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। अगर तुम्हारे स्कूल में गणिता मंजरी पढ़ाया जा रहा है, या फिर ये न्यू वाली आर.एस. अग्रवाल पढ़ाई जा रही है, या फिर आर.डी. शर्मा अगर पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हारा सिलेबस क्या होगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो जिस तरीके से मुझे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह में चेक करने पर मिला, खास करके केंद्रीय विद्यालय वगैरह में, नवोदय विद्यालय वगैरह में, जो सीबीएसई से एकदम एफिलिएटेड ही रहते हैं, तो उनमें साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि ये गणिता मंजरी जो बुक है, ये है ही हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ये कंप्लीट बुक है ही नहीं। तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा कि एक्चुअल में ये पार्ट 1 है। ये वाली जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा भी है सामने में पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब ये है कि तुम्हारा जो मिड टर्म है, जिसे हम हाफ ईयरली एग्जाम भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा उठ करके उसमें आएगा। यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक जो 8 चैप्टर दिए हुए हैं, तुम्हारे स्कूल में ये मैंडेटरी है सीबीएसई की तरफ से कि ये पूरे के पूरे बुक से तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएं गणिता मंजरी की तरफ से। ठीक है, अब हो सकता है किसी स्कूल में मान लो 1-2 चैप्टर ना पढ़ाया गया हो, तो उस कंडीशन में टीचर अपने से वो 2 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से रिमूव कर देंगे। रहने के लिए ये पूरा सिलेबस है, यानी कि अगर तुम्हारे टीचर ने ये बुक तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले खत्म कर दिया, तो समझ जाओ कि ये पूरे बुक से तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है। यही सीबीएसई की गाइडलाइन है, और मैक्सिमम स्कूलों का सिलेबस भी यही है। लेकिन हो सकता है कुछ स्कूलों में टीचर बाद में थोड़ा स्लो पढ़ा रहे होंगे, या बुक क्योंकि लेट से भी आया था, तो कई टीचर फुल स्पीड में पढ़ाने के बाद भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो जो चैप्टर वो नहीं करा पाएंगे ना, उन चैप्टर से इस वाले बुक से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा।
ये समझ में आ गई तुम लोगों को। अब बात करते हैं कि अगर RS अग्रवाल का बुक पढ़ाया जा रहा है तो इसमें से कौन कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में रहने वाला है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज रहेगा कि तुम्हारे PT1 और PT2 में अगर टीचर ने कुछ जो चैप्टर के तुम्हें टेस्ट ले दिए हैं, टेस्ट हो चुका है, जिनके क्वेश्चन पेपर तुम लोगों को पहले से पता है, वो चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि जो पहले पढ़ लिया उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब ही होता है कि शुरू से लेकर के अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, टीचर जनरली उसमें से ही क्वेश्चन देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चैप्टर 1 मान लो तुम लोगों ने पहले दे दिया, यूनिट टेस्ट में तुम्हारा हो चुका है, फिर भी हाफ ईयरली एग्जाम में उसमें से भले थोड़े कम क्वेश्चन देंगे टीचर, बट क्वेश्चन उसमें से भी दिया जाता है। तो इस वाले अगर बुक से तुम पढ़ रहे हो ना, क्या नाम है, न्यू वाले RS अग्रवाल से, तो बच्चों इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एकदम फिक्स है कि यहां से जो चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो तुम लोगों को करना है। साथ ही साथ ये जो लाइंस और एंगल्स वाला चैप्टर है, ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मस्ट है एकदम। तो लाइंस और एंगल्स कर लेना। चैप्टर नंबर 7 के बाद जो 8 वाला चैप्टर है कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि गणिता मंजरी में कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है वो सर्कल के अंदर ही है। जो सर्कल वाला चैप्टर है उसी के अंदर तुम्हारा कॉन्ग्रेंट का भी टॉपिक घुसेड़ दिया गया है, जबकि वो एक पूरा अलग से टॉपिक है। तो तुम्हारे RS अग्रवाल की बुक में जो चैप्टर नंबर 8 है कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, ये चैप्टर भी जरूर से जरूर पढ़ लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगर तुम्हारे स्कूल में ये वाला बुक कराया जा रहा है तो मुझे पक्का भरोसा है कि टीचर ने ये चैप्टर पहले जरूर कराया होगा। ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा जो यूक्लिड ज्योमेट्री, अगर वो तुम ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि RS अग्रवाल बुक से यूक्लिड ज्योमेट्री को भी अब हटाने ही वाले अगले साल इस वाले गणिता मंजरी में, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री को पूरा हटा दिया गया है। तो वो नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा चल जाएगा। तो ये जो मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं ना, ये तुम लोग इस वाले बुक से जरूर कर लेना। ठीक है, RS अग्रवाल से, अगर तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में ये कराया गया है तो, अगर तुम्हारे टीचर ने ये चैप्टर्स कराए हैं तो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे RD शर्मा से पढ़ाई कर रहे हैं। RD शर्मा वाले बच्चे तुम लोग ध्यान दो कि एक पतली सी बुक RD शर्मा ने अभी 1 से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले लॉन्च की है। ये 3 बुक हो जाएंगी। अगर जो बच्चा RD शर्मा फॉलो करता है उसे पहले से पता होगा कि RD शर्मा में 2 बुक पहले से रहते थे। एक मोटी वाली बुक रहती है और एक उससे थोड़ी पतली रहती है जिसमें MCQ वाले क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। 2 टाइप की बुक रहती है RD शर्मा की। ये एक नया बुक है RD शर्मा का, क्योंकि इस बार हुआ क्या था मैं तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। जब RD शर्मा वालों ने अपना बुक लॉन्च किया ना, तो उन्होंने गणिता मंजरी का वेट नहीं किया, उन्होंने खटाक से बुक लॉन्च कर दिया। और उस बुक में कोई भी नया टॉपिक था ही नहीं। जो नया टॉपिक CBSE ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है उसमें से कोई भी नया टॉपिक नहीं था। जैसे RS अग्रवाल में तुम देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पुराने वाले बुक से और नए वाले बुक में एकदम जमीन आसमान का फर्क है। इसमें तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है ना, APGP का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पुराने बुक में नहीं दिखेगा। लेकिन RD शर्मा ने यही गलती कर दी, यानी उनके पब्लिकेशन ने क्या गलती कर दिया कि उन्होंने हड़बड़ी में बुक लॉन्च किया था और वो टॉपिक उन्होंने अपने मेन बुक्स में रखे ही नहीं थे, इसलिए उन्हें इस बार तीसरा बुक लॉन्च करना पड़ा था। ये वाला पतला वाला जो बुक मेरे पास है, जो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, चैप्टर नंबर हम लोग 2 में पहुंच गए हैं। तो ये वाला बुक, इस वाले बुक से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर तुम्हारे टीचर ये बुक अभी तक नहीं पढ़ा रहे तो उनको भी बता देना कि सर जी ये नया बुक है जिसमें एडिशनल टॉपिक है। और इस वाले बुक से, इस वाले बुक में ना, यहाँ पर जो चैप्टर मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, उसमें इररेशनलिटी का जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज भर दिया है कि किसी भी नंबर को इररेशनल कैसे प्रूव करना है, उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो तुम्हें चैप्टर 1 में मिलेगा। फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत डिटेल में इस वाले बुक में दिया है, क्योंकि RD शर्मा होता ही इसीलिए है कि बच्चों को एकदम डिटेल में पढ़ाया जाए। तो तुम्हें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सारी चीजें दी हुई हैं। तो इस वाले बुक से भी तुम्हारा शुरू का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर तो रहेगा ही APGP तक, एंड उसके बाद जो तुम्हारे पास ये चैप्टर नंबर 7 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लाइन से नहीं दिया है, 1 2 3 के बाद 4 और 5 नहीं दिया। 4 और 5 में क्योंकि कुछ नया था ही नहीं। चैप्टर 6 में पॉलिनोमियल में कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं और चैप्टर 7 में ऐड किया गया है। तो खास करके चैप्टर 7 वाला तुम लोग टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ लेना, लीनियर वाला, पॉलिनोमियल वाला, क्योंकि उससे रिलेटेड गणिता मंजरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा प्रॉपर सिलेबस होने वाला है। मेन मैं तो यही कहूंगा कि तुम फोकस करो पहले गणिता मंजरी में, और अभी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले तुम लोगों के बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटी होंगे। 15 अगस्त में बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, तो उस पर तो तुम्हें ध्यान देना ही देना है। लेकिन ये भी माइंड में रखना है कि बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में टाइम टेबल दे दिया गया है बच्चों को, 15 अगस्त खत्म होगा और आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे। अगर तुम्हें नहीं दिया गया तो सडनली तुम्हें टाइम टेबल दिया जाएगा। तो 15 अगस्त के बाद तुम एकदम कभी भी तैयार रहना कि तुम्हारे ऊपर कभी भी परमाणु बम गिर सकता है, हिरोशिमा नागासाकी वाला, कि तुम्हारा भैया हाफ ईयरली एग्जाम इस तारीख से है। अचानक से टीचर बताएंगे एकदम, तो तुम्हें प्रिपरेशन का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेबस के लिए पहले ही अपडेट दे दिया है।
बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन चाहिए, तो वो सारी चीजें वैसे तो मैं अपने बैच में कराऊंगा ही, जिस बैच के बारे में मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले। उसके अलावा मैं तुम लोगों को कुछ चीजें यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। Unacademy. Let's crack it.